मदुरै का मीनाक्षी अम्मन मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे की पौराणिक कथा भी उतनी ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। यह मंदिर देवी पार्वती यानी मीनाक्षी और भगवान शिव यानी सुंदरेश्वर के प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मदुरै के राजा मलध्वज पांड्य और उनकी रानी कांचनमाला की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने एक विशाल पुत्र कोमिष्ट यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से एक नन्ही बालिका प्रकट हुई, लेकिन वह सामान्य नहीं थी। उस बालिका के 3 स्तन थे, जिसे देखकर राजा और रानी चिंतित हो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बालिका का पालन पोषण एक योद्धा पुत्र की तरह किया जाए। जब वह अपने होने वाले पति से मिलेगी तो उसका तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। राजा ने उसका नाम तड़ातकाई रखा, जिन्हें बाद में मीनाक्षी कहा गया। उन्होंने उसे युद्ध कला, राजनीति और शास्त्रों में निपुण बनाया। पिता के मृत्यु के बाद वह मदुरै की शासिका बनी। उन्होंने अपनी विजय यात्रा शुरू की और तीनों लोगों को जीत लिया। अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान वह अंत में हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां जब उन्होंने भगवान शिव को देखा तो अचानक उनका तीसरा स्तन गायब हो गया। उन्हें तुरंत आभास हो गया कि भगवान शिव ही उनके भावी पति है। शिव ने उन्हें मदुरै लौटने को कहा और वादा किया कि वे 8 दिनों के बाद विवाह के लिए वहां आएंगे। भगवान शिव सुंदरेश्वर के रूप में मदुरै पधारे। यह विवाह ब्रह्मांड का सबसे भव्य आयोजन माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु यानी देवी मीनाक्षी के भाई के रूप में भगवान शिव को मीनाक्षी को सौंपा था। इस विवाह के बाद शिव और पार्वती ने कई वर्षों तक मदुरै पर शासन किया और बाद में वहाँ के मुख्य देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मीनाक्षी नाम का अर्थ मीन यानी मछली, अक्षी यानी आँख, यानी वे देवी जिनकी आँखें मछली की तरह सुंदर है और स्थिर है। ऐसा माना जाता है कि जैसे मछली अपनी पलकें झपकाए बिना अपने अंडों की रक्षा करती है, वैसे ही देवी मीनाक्षी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। इस मंदिर में पहले देवी मीनाक्षी की पूजा की जाती है, फिर भगवान सुंदरेश्वर की, जो नारी शक्ति के सम्मान को दर्शाता है। इस